नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 18 जनवरी 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विद पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी dealroom.com रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो राइट आंसर होगा बेंगलुरु। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और लिस्ट में टॉप पर रहा है कौन? बेंगलुरु। दूसरे स्थान पर रहा है लंदन, तीसरे स्थान पर म्यूनिख जर्मनी और चौथे स्थान पर बर्लिन जर्मनी। ओके, तो ये टॉप 4 कंट्रीज आपको याद रखना है। किसने जारी की है रिपोर्ट? तो dealroom.com के द्वारा ये जारी की गई है। अब नाम आया है बेंगलुरु का, तो चलते हैं हम कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक की कैपिटल है। ओके, ये रहा मैप में कर्नाटक। राजधानी क्या है? बेंगलुरु। मुख्यमंत्री है वीएस येदुरप्पा। राज्यपाल है वजुभाई वाला। कृषि संजीवनी वैन कृषि के क्षेत्र में सॉइल के लिए और जो सही समय पर वैज्ञानिक खेती फर्टिलाइजर्स के लिए किसने जारी की थी? कर्नाटक सरकार के द्वारा भी लॉन्च की गई थी। कोच्चि मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, जो कर्नाटक के कोच्चि से केरल की कोच्चि से कर्नाटक के मंगलूर तक गई है। ठीक है, कितनी है टोटल लंबाई इसकी? 450 किलोमीटर है। ओके, किसने बनाया? गेल इंडिया के द्वारा बनाई गई है। कुल लागत कितनी आई? 3000 करोड़ रुपए। तो ये भी आप याद रखेंगे। देश की पहली कोस्ट गार्ड अकेडमी ये कहाँ पर बनी है? तो कर्नाटक के मैंगलुरु में बनी है। अरुंधति योजना कौन लेकर आई थी? कर्नाटक सरकार। मैत्री योजना कर्नाटक सरकार। और देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रूट पोर्टल को लॉन्च किया था कर्नाटक सरकार ने। फ्रूट्स का फुल फॉर्म क्या था? फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। 31वां जिला बना है कर्नाटक का, कौन सा? बेल्लारी जिले से अलग होकर विजयनगर। कौन सा बना है? विजयनगर। देश का पहला चंदन संग्रहालय ये मैसूर कर्नाटक में मिलेगा आपको। आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण योजना प्रारंभ की थी कर्नाटक सरकार ने। देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। देश का पहला टॉय खिलौना मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में। हुगली रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, कितना? 1400 मीटर का। ओके, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया हुगली रेलवे स्टेशन का? श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन। हावेरी रेलवे स्टेशन ये भी कर्नाटक में, इसका नाम बदल दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मलेरा के नाम पर रखा गया है। क्या? महादेवप्पा मलेरा रेलवे स्टेशन। बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क ये सभी आपको मिलेंगे कर्नाटक में। और केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी आपको मिलेगा कर्नाटक में। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसे कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। हिंदी साहित्य में इनके योगदान के लिए, उत्कृष्ट लेखन के लिए इन्हें साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसे? रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य गौरव सम्मान से। ठीक है, इससे पहले हमने इनके बारे में एक और पॉइंट पढ़ा था। अगर आप रेगुलर अपडेटेड रहते हैं और रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद होगा, वायतन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नवंबर 2020 में इन्हें सम्मानित किया गया था। किससे? वायतन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की, जिसे महिला और पुरुष दोनों फाइटर्स के द्वारा उपयोग किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा मेजर अनूप मिश्रा। मेजर अनूप मिश्रा ने ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है, जो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा पहनी जा सकती है। ओके, इस तरीके की ये रहेगी। ये बहुत ही ज्यादा लचीली है बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनाई गई है। ओके, और इसका उपयोग महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जा सकता है। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा आप, शक्ति। क्या नाम रखा गया है इस बुलेट प्रूफ जैकेट का? शक्ति नाम रखा गया है। ओके, देखिए आप लोगों ने एक और पॉइंट पढ़ा होगा, जो मेजर अनूप मिश्रा हैं इन्होंने बुलेट प्रूफ हेलमेट भी बनाया था। ओके, क्या बनाया था? बुलेट प्रूफ हेलमेट। ओके, जो 10 मीटर की दूरी से AK-47 जो राइफल की गोली है उसे रोक सकता था। ठीक है, कौन सा था? बुलेट प्रूफ हेलमेट। तो ये भी आप याद रखेंगे। किसने बनाया? मेजर अनूप मिश्रा ने। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। GYK रेड्डी, इन्होंने क्या बनाया है? तो GYK रेड्डी के द्वारा बनाया गया है सेना के लिए क्या?
आपका एक इम्पॉर्टेंट जो स्वदेशी माइक्रोकॉप्टर, ये माइक्रोकॉप्टर क्या करेगा? माइक्रोकॉप्टर छोटा सा एक कैमरा वाला जो कॉप्टर है, ये आतंकवादी जो छुपे होते हैं इमारतों में, घरों में, तो उसकी निगरानी करेगा। कितने लोग हैं उसमें एक कैमरा फिट होता है जिससे पूरी लोकेशन आप देख सकते हैं। तो ये किसने बनाया? GYK रेड्डी ने। ओके, के पलानी, इन्हें गैलेंट्री वॉर टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। कब किया जाएगा? 26 जनवरी 2021 को। ओके, सुबोध कुमार जायसवाल, ये CISF के डायरेक्टर जनरल बने हैं। ओके, CISF के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार जायसवाल। तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसे थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो पहली बार थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है अमरेश कुमार चौधरी को। ठीक है, जो रेल मिल है, भारतीय जो रेल मंत्रालय का यातायात निदेशालय है, उसका एक भाग है रेल मिल। ओके, तो ये रेल मिल के जो सैन्य विंग नियंत्रण कक्ष के प्रमुख हैं, कौन? अमरेश कुमार चौधरी। तो इन्होंने सैनिकों के आने जाने की जो रेलवे के द्वारा व्यवस्था की गई है, उसमें इन्होंने कोविड-19 के दौरान और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इनके इसी योगदान के लिए क्या किया गया है? जो हमारे आर्मी प्रमुख है MM नरवणे के द्वारा इन्हें सेना अध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अमरेश कुमार चौधरी को आप याद रखेंगे। ओके, और संजय कपूर ये बने हैं इंडियन सॉफ्टबॉल जो है उसके अध्यक्ष बने। ज्ञानेंद्रो निगोबाम ये किसके अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं आपके हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर विटोरिया स्टोराओ। ठीक है, तो इनको सम्मानित किया जाएगा। ये कौन है? तो ये इतालवी सिनेमेटोग्राफर हैं। कौन? विटोरिया। ठीक है, इन्हें सम्मानित किया जाएगा 51वें फिल्म फेस्टिवल में। किससे? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। कब तक, कब से कब तक होने? देखिए, ये 20 का ही आयोजन है, कोविड-19 की वजह से ये टल गया था, तो 2021 में हो रहा है। कब से कब तक? 16 जनवरी से 24 जनवरी। कहाँ पर हो रहा है? तो ये गोवा में हो रहा है। कहाँ पर? गोवा में। ओके, और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट याद रखना, 51वें फिल्म फेस्टिवल में फोकस कंट्री कौन बना है? तो फोकस कंट्री बना है बांग्लादेश। ओके, कौन बना है? बांग्लादेश। और हिंदी बंगाली फिल्म अभिनेता कौन है? विश्वजीत चटर्जी। इन्हें दिया जाएगा इसमें इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, ये भी आप याद रखना, क्या दिया जाएगा? हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता है, इन्हें दिया जाएगा इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 51वें फिल्म फेस्टिवल में। ओके, इन्हें भी आप याद रखेंगे। तेंजिन लेकपाल ये कौन है? तो तेंजिन लेकपाल ये बने हैं बिम्स्टेक के महासचिव। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। एनिका सोरेनस्टेन ये कौन बनी थी? तो ये स्वीडन की हैं। कहाँ से हैं? स्वीडन। और ये क्या बनी थी? वर्ल्ड गोल्फ फेडरेशन की अध्यक्ष बनी थी। वर्ल्ड गोल्फ फेडरेशन की अध्यक्ष। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में अनस्क्रिप्टेड एंड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा A और B दोनों। ठीक है, विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी दोनों के द्वारा मिलकर लिखी गई है। ये फिल्म और इनके जीवन में फिल्म का जो असर रहा या फिल्म ने इनके जीवन पर क्या प्रभाव डाला, उसी के बारे में इस बुक में बताया गया है। रिलीज कब होगी ये बुक? तो 25 जनवरी 2021 को इसे रिलीज किया जाएगा। जो शिकारा मूवी आई थी जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर, वो इन्होंने ही बनाई थी। ठीक है, यही थे डायरेक्टर। कौन? विधु विनोद चोपड़ा। तो इन्हें आप याद रखेंगे। SY कुरैशी की बुक आई थी द इंडियन पॉपुलेशन मिथ इस्लामिक पीपल इस्लामिक फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो इनकी बुक को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा सक्षम अभियान का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर होगा हरित और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता से संबंधित है। सक्षम अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा सक्षम अभियान चलाया जा रहा है। ओके, जिससे क्या होगा? लोगों को हरित ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। कौन है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव? तरुण कपूर हैं। ओके, तरुण कपूर के द्वारा ही इसे दिल्ली में
लॉन्च किया गया है। और मंत्री कौन है हमारे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, तो धर्मेंद्र प्रधान हैं। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा देखो भारत अभियान निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो देखो भारत अभियान लॉन्च किया गया है केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। इसके अंतर्गत देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया है। कौन सा? देखो भारत अभियान। तो ये भी आप याद रखेंगे। किसने शुरू किया है, किसने लॉन्च किया? प्रहलाद सिंह पटेल ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर होगा हरियाणा। देखिए, हम इससे पहले देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी गौतम बुद्ध नगर में स्थापित कर रहा है और अब फिल्म सिटी खोलने की योजना बनाई गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार ने 100 एकड़ भूमि पर एक नई फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। मैप में देख लेते हैं हरियाणा को। तो ये रही लोकेशन। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री है यहाँ के मनोहर लाल खट्टर। ओके, अदर पॉइंट्स देख लेते हैं। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा हिसार से चंडीगढ़ के मध्य प्रारंभ की गई है हरियाणा में। विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए देश का पहला उत्कृष्ट केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। चंद्रावती देवी हरियाणा की पहली महिला सांसद थी, इनका निधन हो गया है। प्रोजेक्ट एयर केयर 2020 प्रारंभ किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा, वह जो हवा है उसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष पर रहा हरियाणा राज्य। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब प्रारंभ की गई स्वच्छ जल के लिए। ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। एजुकेशनल चैट बोर्ड आपका मित्र हरियाणा सरकार ने प्रारंभ किया। महिला व किशोरी सम्मान योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना कुपोषण के लिए प्रारंभ की गई। परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ की गई। दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर सुरंग बनाई जा रही है हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा पंचकुला हरियाणा में। ओके, अब आप मुझे यहाँ बताएंगे कि जो चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है इसमें 4 देशी खेलों को शामिल किया जा रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो 4 देशी खेल किन किन राज्यों से संबंधित हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी का कोच बेलारूस के निकोलाई सनेसोरोव को नियुक्त किया गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एडिले सुमरीवाला हैं। उड़ीसा सरकार ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल को प्रारंभ किया है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गैवाली भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से 5 वर्षों के लिए लागू होगी। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भी भाग लेगी। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने घोषणा की है कि 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट S3 को लॉन्च करेगी। परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा अरुणाचल राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरे वर्ष कायाकल्प पुरस्कार जीता है। यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर -7.5 रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस सहायता एजेंसी के प्रमुख के रूप में समांथा पवार को नियुक्त किया है। किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति सदर जापरोव नियुक्त हो गए हैं। ओडिशा राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तटों को विकसित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने रेड रिबन, ये विभिन्न नहीं है, रिबन क्विज प्रतियोगिता के पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया है। हाल ही में जारी ह्रून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में 11 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। कौन है आंध्र प्रदेश के सीएम? जगन मोहन रेड्डी हैं, ये याद रखना आप।
हाल ही में गुजरात राज्य ने अपनी पहली नई पर्यटन नीति की घोषणा की। जनवरी 2021 में नासा स्पेस एजेंसी सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस सिस्टम को लॉन्च करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 13 जनवरी 2021 को स्वदेशी रूप से विकसित आधुनिक चौथी पीढ़ी के 73 तेजस MK-1A हल्के लड़ाकू विमानों और 10 LLC लड़ाकू विमानों को MK-1A ट्रेनर विमान, दो श्रेणी में आते हैं ये, एक होता है लड़ाकू, एक होता है ट्रेनर, तो इन दोनों की ही खरीदी को मंजूरी दी है और लगभग 48,000 करोड़ रुपए का ये समझौता है जो किसको दिया गया है खरीदी के लिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। भारतीय थल सेना ने सम्मान पत्रिका और भारतीय वायुसेना ने वायु संवेदना पत्रिका प्रकाशित की है जो पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित की गई है। आरबीआई ने ऑनलाइन मंच और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवंटित किए जाने वाले डिजिटल ऋण सेवा के विकास और उसे नियमित करने के लिए जयंत कुमार दास की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण 15 जनवरी 2021 से देश के 600 जिलों में प्रारंभ किया गया। वर्ष 2020-21 की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ओके, ये आंकड़े जारी किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। कोविड-19 महामारी के दौरान निजी पाठशालाओं को ऑनलाइन निधि प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़ है। खेलो इंडिया आइस हॉकी प्रतियोगिता 2021 का आयोजन चिकटन कारगिल लद्दाख में किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट थे, सभी को याद रखिएगा अच्छे से। और आज का क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, हाल ही में निम्न में से किसे फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया है? अगर आप लोगों ने 14 से लेके 17 जनवरी तक का वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, और जिन्होंने नहीं देखा है वो भी आंसर जरूर करें। राइट आंसर आपको इवनिंग में प्राप्त हो जाएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।